श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद जी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने TY BA सेमेस्टर 5 हिंदी में मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक भाग 3 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम मेला आंचल उपन्यास का संक्षिप्त कथानक भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हमने लास्ट में देखा था कि लक्ष्मी जो अंत में जो बलदेव के साथ अटकी हुई है कांग्रेसी बलदेव के साथ, तो इनकी नज़र इसके पर थी। मठ छोड़कर भी उसी के स्त्री बनकर रहती है, वहाँ तक पहुँचे थे। आगे देखते हैं। तंत्रिका टोली की बेवा फुलिया खलासी जी पर आसक्त है और खलासी की सुरंगा सदाब्रिज की कथा बड़ी लय के साथ गाते हैं। फुलिया के लिए मेले से असली गिलेट का कंगना ले आए हैं जो चांदी की तरह चमकता है। गांव वालों के कहने पर फुलिया का विवाह खलासी जी के साथ हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद खलासी और किसी पतुरिया के चक्कर में फंस जाता है और फुलिया खलासी को छोड़ ईट मान को पकड़ लेती है। लेकिन गांव में आकर सहदेव मिसिर से भी उसके संबंध बनते हैं। फुलिया की अनुपस्थिति में सहदेव मिसिर पनबतिया के घर चक्कर लगाता है। उधर फुलिया की माँ तरबन्ना में रात भर सिंधवा के साथ मौज करती है। रामदास की स्त्री भी अपने भतीजे के साथ भाग जाती है। नया तहसीलदार हरगौरी सिंह अपने मौसेरी बहन कुसुमी से फंसा है। महंत रामदास लक्ष्मी को पाने में असफल होता है तो वह नीच जाति की राम पियरिया को ले जाता है। राम पियरिया की माँ 7 बेटों के बाप सीतन से फंसी है। उधर जोत खीजी की पत्नी अपने नौकर का बच्चा पेट में लिए है। नोखे की स्त्री रामलगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेट शरण महतो से बाबू टोली के घर की भी यही कहानी है। लर सिंह किसी कहारिन रधिया के चक्कर में फंसा पड़ा है। सकल दीप अपने जवान औरत की अपेक्षा कर किसी में लेला के साथ भाग निकला है। हाँ, तो रेणु जी ने यहाँ तो कई स्त्री पुरुष की ऐसी स्त्री की इसका आंचल मेला है, तो यह ठीक ही उचित ही उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो उचित ही योग्य शीर्षक भी मेला आंचल है कि यहाँ कई लोग तंत्रिका टोली की बेवा जो फुलिया थी वो पण खलासी जी पर आसक्त है और खलासी सी सुरंगा सदाब्रिज के कथा बड़ी लय के साथ गाते हैं और फुलिया के लिए मेले से असली गिलेट का कंगना भी ले आए हैं जो चांदी की तरह चमकता है। गांव वालों के कहने पर फुलिया का विवाह भी खलासी जी के साथ भी करवा देता है, लेकिन कुछ समय के बाद खलासी और किसी पतुरिया के चक्कर में फंस जाता है, यानी पहली स्त्री को छोड़ देता है और फुलिया खलासी को छोड़ पेटमान को पकड़ लेती है, यानी कि दोनों अलग अलग फिर से हो जाते हैं। लेकिन गांव में आकर सहदेव मिश्री से भी उसके संबंध बनते हैं। तो यहाँ स्त्री की जो स्त्री और पुरुष दोनों का जो संबंध है वो निम्न कक्षा का देखने को मिलता है और फुलिया की अनुपस्थिति में सहदेव मिश्री पनबतिया के घर चक्कर लगाता रहता है। उधर फुलिया की माँ तरबन्ना वो भी रात पर सिंधवा के साथ मौज करती फिरती है। रामदास की जो स्त्री थी वो भी अपने भतीजे के साथ भाग जाती है। तो यहाँ कई ऐसे किस्से हैं कि यहाँ रेणु जी ने बताया है। और तहसीलदार हरगौरी सिंह वो भी अपनी मौसीर बहन कुसुमी से फंसा हुआ है और महंत रामदास लक्ष्मी को पाने में वो तो असफल हो जाता है, पा नहीं सकता, तो वह नीच जाति की राम पियरिया को ले जाता है और राम पियरिया की माँ 7 बेटों के बाप सीतन से फंसी हुई है
कैसी कैसी स्थिति यहाँ देखने को मिलती है। उधर जोतखी जी के पत्नी अपने नौकर का बच्चा पेट में लिए है। नोखे की स्त्री रामलगन सिंह के बेटे से फंसी हुई है और उचित दास की बेटी शरण महतो से बाबू टोली के घर की भी यही कहानी है। लहर सिंह किसी कहारिन रधिया के चक्कर में फंसा पड़ा है तो सकलदीप अपनी जवान औरत की उपेक्षा कर किसी लैला के साथ भाग निकला है। तो कैसी कैसी स्थिति है कि यहाँ जवान औरत और जवान पुरुष वो अपनी नई नई शादी हुई थी तो भी अन्य स्त्री को साथ वो भाग निकलता है। तो संक्षेप में मेला आंचल में प्रासंगिक सेक्स कथाओं और अनुचित स्त्री पुरुष संबंधों की भरमार न केवल मेरीगंज गांव तक ही सीमित रहती है बल्कि प्रशांत को लिखे गए अपने पत्रों में ममता शहरी जीवन में व्याप्त व्यभिचार की घटनाओं की भी सूचना देती है। डॉक्टर प्रशांत भी लाविरिस संतान है। तहसीलदार की कामकुंठा से पीड़ित हिस्टेरिया की रोगी कमली से उसका प्रणय संबंध चलता है। अतः विवाह से पूर्व ही कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। ठीक इसी समय डॉक्टर प्रशांत साम्यवादी होने के संदेह में जेल भेज दिया जाता है। यद्यपि जेल से छूटने पर डॉक्टर प्रशांत उससे उत्पन्न पुत्र को अपना मानकर नाटकीय आदर्श की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, वह ममता से कहता है, ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा। यही इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे। तो यहाँ डॉक्टर प्रशांत की भी बात कही है लेखक ने। संक्षेप में यह मेला आंचल जो प्रासंगिक कथा है तो वो सेक्स के आधारित कथा को निरूपित किए हैं रेणु ने। अनुचित स्त्री पुरुष संबंधों की जो भरमार केवल मेरीगंज गांव तक ही सीमित रहती है, यह बल्कि प्रशांत को लिखे गए अपने पत्रों में ममता शहरी जीवन में व्याप्त व्यभिचार की घटनाओं की भी सूचना देती है। तो यहाँ डॉक्टर भी लावारिस संतान है के तहसीलदार की कामकुंठा से पीड़ित हिस्टेरिया की रोगी कमली से उसका प्रणय संबंध चलता है। अतः विवाह से पूर्व पहले ही कमली डॉक्टर प्रशांत से गर्भवती हो जाती है। ठीक इसी समय डॉक्टर प्रशांत साम्यवादी होने के संदेह में उसे जेल भी भेजा जाता है। यद्यपि जेल से छूटने पर डॉक्टर प्रशांत उससे उत्पन्न पुत्र यानी कि कमली से उत्पन्न पुत्र को अपना मानकर नाटकीय आदर्श की वो रक्षा करता है डॉक्टर प्रशांत। इतना ही नहीं, वह ममता से कहता भी है कि ममता मैं फिर काम शुरू करूँगा। यही इसी गांव में मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ और आंसू से भी भीगी धरती पर प्यार के पौधे में लहलहाएंगे। इसी के साथ रखकर वो अपना जीवन बचाएंगे। मैं साधना करूँगा। ग्रामवासी ने भारत माता की मेले आंचल तले कम से कम एक ही गांव के कुछ प्राणियों के मुरझाए ओठों पर मुस्कुराहट लौटा सकूं, उनके हृदय में आशा और विश्वास को प्रतिष्ठित कर सकूं। इसी आशावाद के साथ उपन्यास की कथा संपन्न होती है। इस प्रकार मेला आंचल का कथानक जनसाधारण की महत्ता के स्वीकार्य का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। उपन्यासकार ने विच्छिन्न और स्वतंत्र घटना बिंदुओं को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। स्पष्ट इस प्रकार रचनाकार ने अपनी मानवतावादी दृष्टि को प्रस्तावित कर दिया है। तो यहाँ रेणु जी ने तो बताया है कि जो डॉक्टर साधना करते हुए उसका मन हृदय परिवर्तन होता है और ग्रामवासियों से भारत माता के मेले आंचल तले कम से कम वो गांव के कुछ प्राणियों को जो मुरझाए हुए हैं उसके होठों पर वो मुस्कुराहट देखने को मानता है कि वो लौटा सकूँ फिर से। उनके हृदय में आशा और विश्वास भी है कि मैं प्रतिष्ठित कर सकूँ। और इसी आशावाद के साथ उपन्यास की कथा वो संपन्न होती है। इस प्रकार मेला आंचल कथानक का जो जनसाधारण की महत्ता को स्वीकार्य का एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। और यहाँ रेणु जी ने उपन्यासकार ने विच्छिन्न और स्वतंत्र घटना बिंदुओं को एक सूत्र में
पिरोकर उन्होंने श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया है। स्पष्ट इस प्रकार रचनाकार ने अपनी मानवतावादी दृष्टि को प्रस्थापित कर दिया है। तो यहाँ रेणु जी ने जो मेला आंचल उपन्यास की जो शीर्षक दिया है मेला आंचल, वो भी सार्थक सिद्ध होता है। तो यहाँ उपन्यास का जो संक्षिप्त कथानक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और आज हम भाग 4 के बारे में अभ्यास किया था। तो यहाँ हम संक्षिप्त कथानक पूर्ण करते हैं। अस्तु।